तो आप में से बहुत सारी लोगों की कुछ ना कुछ वीकनेस होंगी। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी वीकनेस को डील करें और कैसे एक सही गुरु, एक सही टीचर आपकी ज़िंदगी आपकी बदल सकता है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की वीडियो के बाद आप जानेंगे कि एक टीचर का क्या महत्व होता है आपकी ज़िंदगी में और आप अपने कैसे वीकनेस को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज का हमारा जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही काबिल तारीफ स्टोरी है। आप में से बहुतों ने स्टोरी शायद पहले सुनी होगी। ये स्टोरी है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है ओकायो। जापान की ये एक स्टोरी है। एक बच्चे का नाम था ओकायो। बहुत ही छोटी उम्र, मात्र महज 5 से 6 साल की उसकी उम्र रही होगी और उसके शुरू से एक अंदर से डिज़ायर जागी कि मुझे बड़ा होके सेंसेई बनना है। सेंसेई क्या होता है? जापानीज़ के अंदर क्या होता है कि जो कुंग-फू के जो मास्टर होते हैं, जो कुंग-फू के गुरु होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेंसेई। बच्चा शुरू से ही सेंसेई की उपाधि पाना चाहता था, तो उसने अपने माता पिता से जिद करी और अपनी इच्छा व्यक्त करी कि अपने माता पिता से कि मुझे बड़ा होकर सेंसेई बनना है। क्या बनना है? सेंसेई बनना है। और जब उसके माता पिता ने उसकी इच्छा को सुना तो उसके माता पिता ने ये सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को उसी फील्ड में डाला जाए जिसकी इसकी इच्छा है। और एक दिन ऐसा आया कि उसके माता पिता ने डिसाइड करा कि चलो हम अपने बच्चे का एडमिशन एक बहुत ही बड़े कुंग-फू स्कूल में इसका एडमिशन करवाएंगे। वो लोग निकलते हैं और बीच रास्ते में जाके उनका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से। और एक्सीडेंट होने के बाद जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल जाके डॉक्टर जो कहता है कि उन्हें अपने बच्चे का लेफ़्ट हैंड कट करवाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वो पूरा डैमेज हो चुका था। तो डॉक्टर जो है बच्चे का लेफ़्ट हैंड जो है पूरा काट देता है और वहाँ पर बच्चा जो है खाली बैठा होता है और बच्चा सोचता है कि मेरा लेफ़्ट हैंड तो है नहीं, तो अब मैं क्या कुंग-फू सीख सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही बात अच्छी सीखने वाली है कि बच्चे का वहाँ पर जो उसका संकल्प था, जो उसका एटीट्यूड था अपनी लाइफ को लेके, पॉजिटिविटी देखिए कि उस लड़के ने सोचा कि मैं अभी भी कुंग-फू सीखूंगा, बावजूद उसके कि उसका लेफ़्ट हैंड नहीं था। लेफ़्ट हैंड ना होने के बावजूद उसका जो डिसीज़न था वो बदला नहीं और उसने अपने माता पिता को कहा कि मुझे अभी भी कराटे कुंग-फू सीखना है। अब उसके माता पिता हैरान कि बताओ, बच्चे का उल्टा हाथ नहीं, बच्चे का उल्टा हाथ है नहीं और बच्चा फिर भी कुंग-फू करने की जिद कर रहा है। तो माता पिता ने उसकी इच्छा को मारा नहीं और उस बच्चे को कुछ दिनों बाद जब सब कुछ ठीक हो गया उस बच्चे को लेकर कुंग-फू स्कूल ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद एक कुंग-फू के मास्टर थे, उन्हें उनसे मिलवाया और जब कुंग-फू के मास्टर ने देखा कि उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो है ही नहीं, तो उन्होंने बच्चे से पूछा, क्या आपको श्योर हो कि आपको कुंग-फू सीखना है? क्योंकि मास्टर सोचा कि बच्चे का उल्टा हाथ है तो कैसे कुंग-फू लड़ेगा, लेकिन बच्चे का जो एटीट्यूड था कि नहीं, मुझे सीखना है और मुझे एक दिन बड़ा होकर आप जैसा सेंसेई बनना है। तो मास्टर को उसके अंदर का जो ये एटीट्यूड था बहुत अच्छा लगा। इसके ऐसा मोटिवेशन देख के बहुत खुश हुआ सेंसेई। तो सेंसेई ने कहा ठीक है, आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू। और सेंसेई ने उससे कहा, उस बच्चे से कहा, ओकायो से कहा कि आप इस किक की सेंसेई ने एक बहुत ही स्पेशल तरह की किक जो होती है उससे कहा कि आप ये वाले किक की प्रैक्टिस करिए। ओकायो ने कहा ठीक है। तो ऐसे करते करते 1 साल तक वो उस किक की प्रैक्टिस करता है और वहीं से उसके मन में एक डाउट आना चालू होता है कि जो ये सेंसेई है ये बाकी बच्चों को तो और कुछ सिखा रहा है, लेकिन मुझे 1 साल सिर्फ किक सिखाया जा रहा है। तो मास्टर जो कहता है कि अभी आपको 1 साल किक की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। तो कहते 2 साल तक वो बच्चा जो है किक की प्रैक्टिस करता है, सेम किक की जो उस मास्टर ने बोली थी। और 2 साल तक जब किक की प्रैक्टिस कर लेता है तो 2 साल के बाद मास्टर से पूछता है कि मास्टर अब बताइए मुझे आगे क्या करना है। तो मास्टर कहता है कि आपको अब सेम किक की प्रैक्टिस आपको 6 साल और करनी है। और वहाँ पर बच्चा सोचता है कि जब से मैंने एडमिशन लिया मुझे एक ही किक सिखाए जा रहे हैं और मैं वही एक किक कर रहा हूँ, लेकिन यही मास्टर बाकी बच्चों को अलग अलग टेक्निक सिखाए जा रहे हैं। अब वो समझ नहीं पाता क्या करूँ मैं, लेकिन क्या करे, अब सीखने आया तो मास्टर की बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन उसने अपने मास्टर पे बिलीव बना रखा, अगर मास्टर कह रहा है किक तो उसने किक की प्रैक्टिस करी। उसने करते 6 साल तक लगातार उसने उस किक का अभ्यास करा। करते उस किक में वो मास्टर हो गया। और जब 8 साल बाद
जब उसकी मतलब जब उसका कुंग-फू का सेशन ख़त्म हुआ, ओवर हुआ, तो क्या होता है कि स्कूल में एक आयोजन होता है जिसमें जो भी बच्चे जिन्होंने कुंग-फू सीख लिया है उनके बीच में एक कंपटीशन कराया जाता है, और जो उस कंपटीशन का विजेता होता है उसे एक सेंसेई की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पर वो बच्चा डरा सहमा था कि मैंने तो पूरे 8 साल में सिर्फ एक ही की प्रैक्टिस करी है और बाकी बच्चे पता नहीं नई नई टेक्निक सीख के बैठे हैं। अब उसके मन में डाउट था। अब जब फाइट स्टार्ट होती है तो जब वो पहले राउंड के लिए आता है तो सामने देखता है कि जो सामने ओपोनेंट है उसको बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ रही होती हैं। अब उसके मन में एक ही चीज़ चल रहा होता है कि इसने पता नहीं क्या क्या चीज़ सीखी है, मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है और वो है किक। लेकिन जब वो सामने ओपोनेंट उसके आता है तो वो अपने आप ही उसका वो पैर जो उसने 8 साल तक चलाया था वो पैर अपने आप ही उठता है और एक ही किक के अंदर सामने वाला ओपोनेंट ढेर। और देख के वो हैरान हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ कि उसने एक किक के अंदर सामने वाले को नीचे गिरा दिया। और इतना ही नहीं, सामने फिर दूसरा ओपोनेंट आता है तो उससे ज़्यादा अच्छा मतलब खिलाड़ी होता है, वो आता है, सेम किक मारी, सेम नीचे। तीसरा आता है, सेम। तकरीबन 4 राउंड तक सेम चलता है और करते करते फाइनली उसकी लड़ाई एक ऐसे ओपोनेंट से होती है जो उस पूरे स्कूल का सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेयर माना जाता है, उससे उसकी अब भिड़ंत होती है। और वो जो ओपोनेंट जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है पूरे स्कूल में, जिसने पहले बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा होता है, अब बारी आती है उसकी इस किससे, ओकायो से लड़ाई की। ओकायो दोनों का मुकाबला शुरू होता है और क्या होता है, वो सामने वाला ओपोनेंट ओकायो पे भारी पड़ जाता है। ओकायो अपनी किक नहीं मार पाता डर के मारे कि सामने वाला तो बहुत खतरनाक प्लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ देर बाद जब लगता है रेफरी को कि हाँ ओकायो अब बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, तो वो कहता है ओकायो से गेम नहीं खेलने को। लेकिन ओकायो कहता है कि नहीं, मैं अभी गेम खेलूँगा। और जब वो उठता है और जब सामने वाला ओपोनेंट आता है तो एक ओकायो का पैर हिलता हिलता उठ के उस सामने वाले ओपोनेंट पे गर्दन पे लगता है, और जब एक किक लगती है तो उस सामने वाला ओपोनेंट ढेर। और यहीं से उस गेम का विजेता कौन निकलता है, ओकायो। और ओकायो को सेंसेई की उपाधि दी जाती है। फिर वो सवाल अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर, आपने तो मुझे सिर्फ एक किक सिखाई थी, वो भी 8 साल तक, लेकिन आपने इन लोगों को इतना कुछ सिखाया, तो मैं ही क्यों जीता, ये क्यों नहीं जीते? तो उन्होंने ये कहा कि आपने एक चीज़ का अभ्यास बहुत लंबे समय तक करा है, और जो आपने ये किक सीखी है, ये किक सबसे डिफ़िकल्ट किक मानी जाती है। इस किक को कोई सीख नहीं पाता है। इस किक को सीखने के लिए आपको लंबा समय देना होता है, इतना लंबा समय कोई इस एक चीज़ में देता ही नहीं है। तो आपने सबसे खतरनाक किक सीखी कुंग-फू की, और इस किक का आपने अभ्यास करा 8 साल तक, जिससे आप इसमें परफेक्ट हो गए। और इस किक को ख़त्म करने का, इस किक को हराने का सिर्फ एक तरीका है कि लेफ़्ट हैंड से अगर पटकी दी जाए तो ही ये किक जो है वो मतलब हम सामने वाले की वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि तुम्हारे पास लेफ़्ट हैंड नहीं है, इसलिए दुनिया में कोई भी इस किक से तुमसे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें अगर तुम्हारी इस किक को रोकना चाहता है तो उसे तुम्हारा लेफ़्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा। और तुम्हारे एक्सीडेंट में तुम्हारा लेफ़्ट हैंड गायब हो गया था, तो इसका मतलब इस किक का कोई तोड़ ही नहीं है। सो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि जो उसकी वीकनेस थी, आधे लोग क्या होता है, अगर हाथ कट जाता है तो आधे लोग कहते हैं नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस के। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, मुझे करना है। और वहाँ पर जो उसका वीक पॉइंट था कि उसका लेफ्ट हैंड नहीं है, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकला। तो पहली चीज़, अपने लाइफ की वीकनेस को आप स्ट्रॉन्ग, अपने लाइफ के वीक सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग सेगमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये पहला रूल। दूसरा, उस बच्चे का जो उस टीचर के प्रति फेथ था, अगर वो बच्चा कहता कि मुझे ये नहीं करना, आप मुझे ये कराया जा रहा है साल 2 साल से, मुझे कुछ और करना है या मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो ऐसे केस में वो बच्चा कभी सेंसेई नहीं बन पाता। और तीसरी चीज़, एक सही गुरु आपकी वीक पॉइंट्स को आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकता है। तो ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका वीक पॉइंट में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ये काम एक बहुत ही अच्छा गुरु आपके लाइफ में से कर सकता है। और तीसरा, कभी भी आपकी लाइफ, हर किसी लाइफ में कोई ना कोई वीकनेस है, तो आप कभी भी उस वीकनेस से निराश मत होइए और अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बना कर रखिए। खामियां किस में नहीं है, खामियां हर किसी में होती हैं, लेकिन जो उन खामियों को अपनी लाइफ के एक बहुत ही स्पेशलिटी में कन्वर्ट कर लेता है, बात सिर्फ उसमें होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो बिना लाइक और शेयर करते जाने का मतलब बनता ही नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शाबाश।